एक गांव में विपुल नाम का एक गरीब युवक रहता है। वह रोज मजदूरी करता था और बहुत मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। विपुल बहुत ही अच्छा इंसान था। वह दयालु दिल का था। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी रहते। पिता जीत मोहन के हाथ में लकवा मार गया था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर ही सीमित हो गए। माँ देवकी को बहुत ज्यादा देवभक्ति थी, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण वह कमर दर्द से परेशान रहती और उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत रहती। अब विपुल की पत्नी कविता की बात करे तो वो उन सबसे पूरी अलग तरह की थी। उसे पैसे का बहुत लालच था। उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। पति की कमाई कम होने की वजह से वह हर रोज झगड़ा करती थी और कोई भी काम न कर पाने वाले सास ससुर को मुंह में जो आता वैसे ताने मारती और कोसती रहती। उस छोटे से खपरेल के घर में गरीबी के साथ साथ कविता द्वारा दिया जाने वाली परेशानियां विपुल के लिए बहुत बड़ा बोझा बन गई थी। उस साल गर्मी के मौसम में सुबह के 8 बजे ही सूरज आग उगल रहा था। विपुल मुंह धोने के लिए घर के पिछले हिस्से की तरफ गया। वहां तक जो जगह खाली पड़ी हुई थी, उस घर के पिछले वाले हिस्से में सिर्फ एक ही रात में आसमान जितनी ऊंचाई वाला एक बहुत बड़ा घना जामुन का पेड़ उगाया। उस पेड़ की टहनियां पूरी तरह बैगनी रंग में चमकती हुई बड़े बड़े जामुन के फल की वजन से नीचे की ओर झुकी हुई थी। विपुल अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए देख ही रहा था। तभी उस जामुन के पेड़ ने कहा, विपुल हैरान मत हो, मैं एक मायावी जामुन का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारे गांव के लोगों की परीक्षा लेने के लिए कुछ समय यहाँ रहने आया हूँ। आज सुबह जैसे ही तुम सोकर उठे, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। भूख से कांपते हुए एक बेजुबान कुत्ते को तुम्हारे पास मौजूदा इकलौती रोटी में आधा टुकड़ा उसे बड़े प्यार से खिलाया। तुम्हारे इस दयालु दिल से खुश होकर तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आज तुम्हारे घर के पीछे प्रकट हुआ हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी भी कोई गलती की या लालच किया तो मैं एक पल में गायब हो जाऊंगा। विपुल ने जब उस पेड़ को बोलते हुए देखा तो उसे परखना चाहता था कि यह सचमुच कोई मायावी पेड़ है या कोई उसका भ्रम है। ठीक उसी समय उनके घर के सामने एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगते हुए आया। विपुल उस पेड़ की परीक्षा लेने के लिए उस भिखारी से बोला, सुबह सुबह आ गए भीख मांगने? तभी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लाठी लेकर मारूंगा, सावधान। उसने अभी उस भिखारी को डांट कर भगाया ही था कि पेड़ गायब हो गया। यह देखकर विपुल को समझ में आ गया, पेड़ की कही हुई बात सही थी। उसे अपने भूल का एहसास हुआ और बहुत दुख हुआ। वह दिल से चाहने लगा कि वह मायावी पेड़ किसी भी तरह वापस आ जाए। वह तुरंत घर के अंदर गया और वहाँ रखा हुआ खाना लेकर आया और जिस भिखारी को उसने डांटा था उसे बड़े ही आदर के साथ वह खाना खिला दिया। उसके बाद जब विपुल ने जाकर देखा तो वो मायावी जामुन का पेड़ दोबारा उसी जगह पर प्रकट हो चुका था। मायावी पेड़, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि आपकी शक्ति क्या है, लेकिन आपके इस तरह हमारे घर के पीछे प्रकट होने से मुझे और मेरे परिवार को क्या लाभ होगा? विपुल, मैं कोई जादुई पेड़ नहीं हूँ। मेरे जामुन के फलों में शुगर, बीपी, लकवा और कमर दर्द जैसी पुरानी और गंभीर बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। तुम मेरे पेड़ से फलों को तोड़ो, उनसे एक स्वादिष्ट देसी जामुन लस्सी तैयार करो। उस लस्सी की एक गिलास की कीमत केवल 20 रुपए रखकर गांव के लोगों को बेचो। तुम ज्यादा लालच किए बिना कम मुनाफे पर इसे बेचोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारा भी भला होगा और गांव वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। विपुल बहुत खुश हुआ और उसने हाँ में सिर हिलाया। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ा और कुछ ताजा जामुन के फल तोड़े। घर के अंदर जाकर उसने सारी बात अपने माता पिता और पत्नी को बताई। उन फलों के रस को उसने एक बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा देसी जामुन लस्सी तैयार की। पहला ग्लास उसने अपने माता पिता जीत मोहन और दूसरा ग्लास अपनी माँ देवकी को पीने के लिए दे दिया। जैसे ही वो लस्सी उनके गले से नीचे उतरा, लकवे से पीड़ित जीत मोहन के बेजान हाथ पैर में अचानक जान आ गई और वह बिस्तर पर से उठ खड़े हो गए। माँ देवकी का कमर दर्द भी एक पल में छूमंतर हो गया। अरे वाह, ये तो सचमुच एक मायावी लस्सी है। मेरे पिता का लकवा ठीक हो गया, मेरी माँ का कमर दर्द भी ठीक हो गया। पेड़ ने जो कहा था वो अक्षर अक्षर सच है। उस दिन से विपुल ने अपने घर के सामने एक छोटी सी रेहड़ी लगा दी। वो रोज सुबह जल्दी उठता और मायावी पेड़ के फलों से देसी जामुन लस्सी तैयार करके उस रेहड़ी पर बेचना शुरू कर देता। आइए बाबू, आइए आइए माताजी, आइए। इस बढ़ती हुई गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए हमारी विशेष देसी जामुन लस्सी पीजिए। यह न केवल आपकी प्यास बुझाएगा बल्कि आपके शरीर में मौजूदा शुगर जैसी बीमारियों को ठीक भी करेगा। एक ग्लास की कीमत सिर्फ 20 रुपए है बाबू, आइए आइए।
गांव के लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण विपुल की रेडी के पास आते और वह लस्सी पीते। लस्सी पीते उनके स्वाद के दीवाने हो जाते। इतना ही नहीं, जिन लोगों को काफी समय से शुगर की बीमारी थी, उनका भी भारीपन और कमजोरी तुरंत कम हो गया। उनकी सेहत सुधरने लगी। ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। कुछ ही दिनों में विपुल की रेडी पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और सब लस्सी पीने लगे। विपुल को रोज सैकड़ों रुपए की कमाई होने लगी। इसी बीच विपुल की पत्नी कविता ने जब इतने सारे पैसे आते देखे तो उसके मन में लालच और दुराशा और बढ़ गई। एक दिन रात को कमरे में, अरे जी सुनते हो, लोग सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। ये 20 रुपए की कीमत रखना क्या पागलपन नहीं है क्या? कल से एक गिलास की कीमत 500 रुपए कर दीजिए, तब हम कुछ दिनों में ही एक बिल्डिंग बना सकते हैं और कार भी खरीद सकते हैं। नहीं कविता, उस बूढ़े पेड़ ने हमसे पहले ही कह दिया था कि कम मुनाफे में ही बेचना है। अगर हम गिलास की कीमत बढ़ाएंगे तो माया पेड़ गायब हो जाएगा। तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो है उसमें हम संतुष्टि रहना चाहिए। मेरे पास एक सुपर प्लान है। उस मायावी पेड़ से एक बड़ा जामुन का फल तोड़ो और उसे अपने घर के सामने मिट्टी में दबा दो, तो वो एक बड़ा जामुन का पेड़ बन जाएगा, है ना? वो एक मायावी पेड़ है ना, इसलिए वो तुरंत एक और पेड़ में उग जाएगा। फिर हमें उस पुराने मायावी पेड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो गुस्से में गायब भी हो गया तो ये नया पेड़ तो हमारे पास ही रहेगा ना। इसके फल से हम 500 रुपए में लस्सी बेच सकते हैं। जाओ। विपुल को भी कविता की चालाकी भरी बात सही लगी। उसने हामी भर दी और मायावी पेड़ से एक बड़ा फल तोड़ लिया, घर के सामने वाली मिट्टी में दबा दिया और उसमें पानी डाल दिया। तभी अचानक उस मिट्टी में से एक बड़ा जामुन का पेड़ कुछ ही सेकंड में उगकर बड़ा हो गया। यह देखकर के सभी लोग हैरान हो गए और कविता की समझदारी की बहुत तारीफ करने लगे। अगले ही दिन सुबह विपुल ने अपनी रेडी पर लगा बोर्ड बदल दिया। उसमें लिख दिया जामुन लस्सी 500 रुपए गिलास और बेचना शुरू किया। जैसे ही उसने बोर्ड बदल दिया, घर के पीछे मौजूदा असली जामुन का पेड़ अचानक हवा में विलीन होकर गायब हो गया। ये देखकर कविता जोर जोर से हंसकर बोली, अरे जाना है तो जाओ मायावी पेड़। ये देखो, हमारे घर के सामने एक बड़ा नया मौजूदा पेड़ है। इसके फल से हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। जाओ। अगले दिन विपुल के घर के सामने वाले नए जामुन के पेड़ से फल तोड़े, उससे लस्सी बनाई, 500 रुपए गिलास प्रति के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। कुछ अमीर लोगों ने उस लस्सी को खरीद लिया और पिया। बस फिर क्या था, वह लस्सी पीने से ठीक 10 मिनट बाद ही लोगों के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। लस्सी पीने वाले सभी लोग अपना पेट पकड़कर तड़पने लगे। यह देखकर गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आया। वे लाठियां लेकर आए। उन्होंने लस्सी की रेडी को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया और सब कुछ बर्बाद करके चले गए। विपुल और कविता रो रहे थे। तभी उनके सामने पुराना मायावी जामुन का पेड़ हवा में प्रकट हुआ। विपुल, तुम जैसे लालची लोगों को मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है। मेरे फल को चुराकर मेरी बात का उल्लंघन करके अपनी चालाकी से तुमने जो नया पेड़ लगाया है वो अमृत नहीं देखा, वो एक विष जामुन का पेड़ बनेगा। ये बात जाने बिना तुम दोनों ने लालच किया, अपनी चालाकी दिखाई, अब भुगतो। उस मायावी पेड़ के ऐसे कहते ही उनके द्वारा लगाया गया वह नया जहरीला जामुन का पेड़ अचानक सूख गया और राख बनकर हवा में उड़ गया। उसके साथ ही वह मायावी पेड़ भी हमेशा के लिए गायब हो गया। विपुल और कविता ने अपने लालच के कारण अपना काम, स्वास्थ्य और लस्सी की रेडी सब कुछ खो दिया। अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था और वे सड़क पर बैठकर बुरी तरह रोने लगे और पछताने लगे। सीख, लालच बुरी बला है। भगवान या प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसी में संतुष्टि रहना चाहिए। ज्यादा मुनाफा और लालच में आकर अगर हम चालाकी दिखाएंगे तो जो हमारे पास है वह भी छिन जाएगा और आखिर में सिर्फ भारी नुकसान और अपमान ही हाथ लगेगा।